नुह मेवात में परिवहन व्यवस्था दिनों दिन आधुनिक और मजबूत होती जा रही है। जिले में रोडवेज प्रशासन की पहल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। यात्रियों को जहां पहले पुरानी और खटारा बसों के सहारे सफर करना पड़ता था, तो वहीं अब नुह की सड़कों पर नए मॉडल की BS6 बसें फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। बता दें कि हरियाणा रोडवेज नुह के GM कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि जिला अब बेहतर परिवहन सुविधा की ओर बढ़ चुका है। रोडवेज के पूरे बेड़े में BS6 में अपग्रेड किया गया है। जिले में 90 नई बसें उपलब्ध हैं, जिनमें 85 बसें हरियाणा राज्य परिवहन की और 5 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही हैं। जांगड़ा ने कहा है कि पिछले 1 साल में जिले की रोडवेज सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है, तो वहीं राजस्व में प्रति माह 75 से 80 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है और रोडवेज को रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष प्राथमिकता देते हुए कई रूट बढ़ाए गए हैं। बड़कली पुनाहना, नुह पलवल पाया, छचेड़ा कुर्थला और नुह हिसार सेवाओं को मजबूती दी गई है। हिसार रूट को सिरसा तक बढ़ाने और नुह मुख्यालय से गंगानगर तक परमिट देने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा कामा भरतपुर के लिए भी नई सेवा प्रस्तावित है। लोकल सुविधा के तहत नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को कोर्ट परिसर रूट से जोड़ा गया है, जिससे छात्राओं और मरीजों को राहत मिली है। सेक्टर 14 गुरुग्राम के लिए तावड़ू से नई सेवा शुरू की गई है। बालिका वाहिनी में 20 से 25 बसें लगाई गई हैं, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट दर में भी गिरावट आई है। सबसे अहम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर और बालाजी के लिए हाई स्पीड बस सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रियों से लेकर चालकों तक हर कोई नुह रोडवेज की नई व्यवस्था से बेहद खुश नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, मैं और मेरा पूरा परिवहन परिवार की जो टीम है, अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो तन मन धन से नूह की को एक अच्छी परिवहन सेवा देने के लिए वचनबद्ध हैं, कोशिश कर रहे हैं। पीछे का हमारा अचीवमेंट ये रहा है, बेसिकली हम देखें तो हमारा जो बेड़ा है पूरा का पूरा BS6 का हो गया है। फिलहाल हम 90 बसों के साथ खड़े हैं, जिसमें से 5 किलोमीटर की हैं और 85 गाड़ियाँ जो है वो हमारी हरियाणा सरकार की गाड़ियाँ हैं, सभी की सभी BS6 हैं। तो सबको नई बसों का आनंद मिल रहा है। हम अक्टूबर 24 से अक्टूबर 25 की नवंबर 24 से नवंबर 25 का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम 9000 औसतन 9000 किलोमीटर पर डे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जनता को इतनी सेवाएं हमने बढ़ाई हैं और उसमें आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। इसमें हमारा जो मंथली जो है, हमारा लगभग 75 से 80 लाख रुपए रिवेन्यू बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए पर डे का हमारा रिवेन्यू है वो बढ़ गया है। और सेवाओं में विशेष तौर पे हम बात करें तो हमने ग्रामीण रूट्स को काफ़ी बढ़ाया है। विशेष तौर पे हम बात करें तो बड़कली से पुनाना की सेवाएं कम थी, उनको बढ़ाया है। एक विशेष सेवा हमने नूह से पलवल की वाया छछेड़ा कुर्थला शुरू करी है। एक हिसार की सेवा को हमने बढ़ाया है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, उसका भी हम सोच रहे हैं कि उसको हम सिरसा तक बढ़ाएंगे। और एक मुख्यालय से हमने परमिट के लिए और बात करी है, तो हम गंगानगर, दिल्ली से गंगानगर की सेवा को भी और जोड़ेंगे, ताकि यहाँ का इलाका है वो चारों दिशाओं में उनकी बस जाएं और लोगों को अच्छी परिवहन सेवा मिल पाए। और एक इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, यदि हमें कामा से भरतपुर का परमिट मिलता है तो एक सेवाएं वहाँ भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ लोकल सेवाओं में हमने नल्हड़ कॉलेज को कोर्ट से जोड़ा है, ताकि बस अड्डे से कोर्ट और साला एडी कॉलेज में बच्चियाँ जाती हैं, उनके लिए सुविधा मिल पाए। और गुड़गांव में भी हम बच्चों के लिए तावड़ू से सेक्टर 14 के लिए गाड़ी को स्पेशल सुबह शाम जोड़ा है। और लगभग 20 से 25 गाड़ियां हमने बालिका वाहिनी में लगा रखी है, जो कि तन मन धन से अपनी अच्छी सेवाएं दे रही है, जिससे हमारे शिक्षा विभाग के जो ड्रॉप आउट्स हैं वो घटे हैं। तो हम सतत प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो आगे का हमारा बालाजी से हमारा दिल्ली से बालाजी और दिल्ली से जयपुर है, उसको हम एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए भी मुख्यालय हमने पत्राचार किया है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोगों को एक अच्छा एक्सप्रेस सर्विस भी हम दिल्ली से जयपुर के लिए दे पाएंगे। ये हमारा सेवाओं में विशेष कोशिश रही है जी।
और आगे भी हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपना अच्छे से अच्छा है वो आम लोगों को दे पाएँ।